घर के अंदर जो अशुभ हो रहा है, बार बार आपके घर के अंदर लोग बीमार पड़ते हैं, हर तीसरे चौथे दिन आपका पैसा मेडिकल में जाने लगा है। मान लीजिए हॉस्पिटल में बार बार आपके घर के अंदर एक ठीक करते हैं, दूसरे को बिगड़ जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि आपने धार्मिक केंद्र अपवित्रता के साथ अपने मन के घर के अंदर जो स्थापित कर दिया है, ये ऐसा उसका अशुभ और दुष्प्रभाव है कि आप हजार बार मेहनत करने के बाद भी घर के अंदर आपके यहाँ ना पैसा दिखता है, ना बरकत दिखती है, ना तरक्की दिखती है। और उसी दिन आपको संडे के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में ये सारे जितने भी पदार्थ आपके घर के अंदर पूजा संबंधी होंगे, किसी भी देवी देवताओं का, गुरुओं का भी फोटो है, अगर मान लीजिए वो पुराना हो गया है तो वो पुराना फोटो भी आप चाहें तो अग्नि समर्पित भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको नदी में भी छोड़ सकते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए घर के अंदर इस तरीके की पुरानी प्राचीन बिना सोची समझी परंपरा से आप मुक्ति पाकर के और इतना संकल्प कर सकते हैं कि मैं मंदिर जी में जाकर के स्तोत्र पाठ करने का संकल्प लेता हूं कि दिन में एक बार हमारे परिवार का कोई भी एक सदस्य लेकिन मंदिर जी में जाकर के भक्तांबर स्तोत्र का पाठ जरूर करेगा। आप नहीं कर पाते हैं, पत्नी को भेज दो, पत्नी नहीं कर पाती है तो बच्चे को भेज दो, बच्चा नहीं कर पाता है तो पिताजी को भेज दो, दादाजी को भेज दो, किसी को भेज दो। कोई नहीं बनता है तो आपके घर के अंदर अधीनस्थ मान लीजिए कोई कर्मचारी जो जैन है, जो भक्तांबर स्तोत्र जानता है, आप अपनी तरफ से उसको भेज दो कि तुम मंदिर जी जाओ और मंदिर जी में जाओ और एक भक्तांबर स्तोत्र का अच्छे से पाठ करके और फिर वापस चले आना। इस प्रकार के संकल्प से आपके घर के अंदर बहुत सारी रिद्धि सिद्धि तो बढ़ सकती है, आपका पुण्य का वैभव बढ़ सकता है। लेकिन आप जिस तरीके से अभी जीवन जीने की कला सीख गए हैं, हर घरों के अंदर अलमारियों में वो छोटे छोटे लक्ष्मी जी के पता नहीं किसके किसके सिक्के पड़े होते हैं और उन सिक्कों में आप लोग चला करके ऐसी अगरबत्ती लगाते हैं। अब ये अगरबत्ती लगाने से एक तो वो अशुद्ध है, दूसरा आपने अपनी दृष्टि बिगाड़ ली है। हमने देखा कई लोगों की जनरल स्टोर्स हो, चाहे कपड़े वाले हों, चाहे किराने वाले हों, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हों, कुछ भी हो, उनके घर में, उनकी दुकान में एक मंदिर का आला जरूर बना रहता है, जबकि चाहते तो उतनी सी आले में जहां पे उन्होंने अपने देवी देवताओं की स्थापना की है वहां पे 4 प्रोडक्ट रख करके 4 पैसे और कमा सकते थे। लेकिन वहां पे आला बनाने पर वो भगवान आपका जो है वो 2 अगरबत्ती भी खाने लगे और आपकी आस्था के साथ साथ जो है आपको बरगलाने का और अनंत संसार का कारण भी बनने लगे। इस चीज से हमको, इस पूरे भारतवर्ष को मुक्त होने की आवश्यकता है। जब आपको पता है कि आप कहीं पर भी अपने कार्यकलापों में जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस में आपके आराध्य का कोई मंदिर है, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन मंदिर जाना है, आप सुनने वाली जनता सार्वभौमिक है, एक यूनिवर्सल स्पीच जाती है। आप जिस भी मत को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, तो आप अपने घरों के अंदर इस तरीके का छोटा छोटा मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है। आप चाहें तो आप अपने जो एक विशाल विस्तृत मंदिर है, जो श्रद्धा का केंद्र है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके धर्म का प्रभाव और शक्ति आपको भी दिखाई देगी। घर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, क्या मिलता है आपको घर के अंदर, कोई मुझे बताए, मैं जानना चाहता हूं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या पता, बताइए। हम सबसे पहले मकान, अपना संसार तैयार करता है एक मनुष्य अपने आप को शांति से जीने के लिए, मकान के साथ फिर संबंध तैयार करता है। मकानों का कबाड़ तो आप खुद अपने घर के अंदर देखिएगा, वो अलमारी में जिसमें आप पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, वो कबाड़ खाने से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। शुद्ध कबाड़ है, शुद्ध कबाड़। आपको लगेगा कि नहीं, हम महाराज जी के कहने से नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, आप मत छोड़िए। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे कहने से उसको अगले संडे को 9 से 12 के बीच में निकाल करके नदी में डाल दो, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम उस चीज में, उस जगह में जाकर के अगरबत्ती लगा करके, दिया लगा करके, किसी तुमने कोई पत्थर रख लिया है, कोई तुमने प्लास्टिक की मूर्ति रख ली है। प्लास्टिक की और लाख की मूर्तियां जितना घर के अंदर अशुभ करती हैं, दुनिया में कोई दूसरी पदार्थ घर के अंदर अशुभता नहीं लाते जितना इस लाख की और प्लास्टिक की मूर्तियों से लाते हैं। लेकिन हमने अब चूंकि महाराज जी वो 20 साल से रखी है, तो रखिए भाई, रखा है तो रखा है, उसको निकालो। उसको वहां पे आने वाली जो बुरी आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं ने आपके घर के अंदर पूरी अव्यवस्था मचाना धीरे धीरे शुरू कर दी। आप देख लीजिएगा, आप भोजन करते हैं, पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया,
लेकिन आपको ऐसे घरों में क्या होता है, सामान्य नमक डाले हुए व्यक्ति को लगता है कि इसमें मेरी पत्नी जानबूझ करके ज्यादा नमक डालती है, जबकि वो जानबूझ के नमक ज्यादा नहीं डालती है। ये वहां का देव प्रभाव ऐसा करता है कि आपको भोजन में नमक नहीं भी डालेंगे तो नमक लगने लगेगा। आप सब्जी देखेंगे चिढ़ने लगेंगे, फिर यही बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर वैसा कर दिया, फिर नहीं खाना, फिर उठा के फेंक दिया। ऐसी आपकी अशुभ की कई क्रियाएं बंधु इस संसार में हो रही हैं। आदमी संसार में अपने मन की शांति के लिए संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं का एकत्रीकरण करता, फिर संबंधों का एकत्रीकरण करता है। आपके जीवन को संवारने के लिए सिर्फ मंदिर ही नहीं है, मंदिर के साथ गुरु भी है, पुस्तक भी है, फिर वो ज्योतिषाचार्य भी है, फिर वो बाबा साहब का दरबार भी है। इन सब से आपको मुक्ति ना मिलेगी तो आप अपनी मंदिर और मस्जिद से हट करके किसी खेत में जाकर के एक पत्थर गाड़ के चले आएंगे, और फिर आप शनिवार को वहां पे जाकर के एक दिया जला करके चले आएंगे। फिर आपको लगेगा इससे हमारा भला होता है। कई लोगों की आदत पड़ जाती है वो दुकानों में ऐसा पैर छूने की। वो क्या देवशास्त्र गुरु है क्या? क्या क्या है वो? वहां पे ऐसा घूम रहे हैं चारों तरफ, अगरबत्ती लगा दो, क्या हो गया उससे? ये क्या है? ये इससे आप क्या क्या चाहते हो तुम? इससे इस चीज को करने से तुम्हारे घर के अंदर किस चीज की समृद्धि बढ़ रही है, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं। हमने किया है ये सब, और कीने करने के बाद आज सब समझदारी दिमाग में बैठी है, तब समझ में आता है कि ये सब चीजें अशुभ का इतना बड़ा केंद्र थे कि किसी भी छदमस्त व्यक्ति के कहने पर किसी ने कह दिया तुम्हारी अढ़ैया चली है, तुमको अभी काल सर्प की पूजा करनी पड़ेगी, और हमने उठा करके एक ठो काला धागा पहन लिया दाएं पैर में मोती वाला, या फिर हमें नहीं समझ में आया तो हमने कुछ और ले जा करके, क्योंकि अब हमारा काल सर्प योग चल रहा है। 3 ज्योतिषाचार्य ने एक साथ बोल दिया, 3 गधे एक बात को बोल दें तो घर के अंदर का रखा यहां गाय का बछड़ा लेकर चले आदमी कुत्ता दिखाई देने लगता है। हम गाय का बछड़ा गले में यहां पे लेकर के चल रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आया, एक मूर्ख आया, अरे क्या कुत्ता लेके जा रहा है? कुत्ता है? गाय का बछड़ा है। अच्छा गाय का बछड़ा है, तो कुत्ता बोला, दूसरा बोला, फिर दूसरा निकला बगल, क्यों रे कुत्ता क्यों लेके जा रहा है गले के ऊपर? कुत्ता है, ये भी कुत्ता। फिर एक तीसरा और मिल जाए, तीसरा मिले, बोले क्या रे मूर्ख कुत्ता साथ में लेके घूमने लगा। अब तो यार गाय का बछिया ही है वो जिसको आप अपने कंधे में लादे हैं, लेकिन 3 गधे मिलकर के बोल दें कि कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है, तो आदमी को कुत्ता दिखाई देने लगता है, कुत्ता ही है तभी तो ये कुत्ता 3 लोग कुत्ता बोल रहे हैं, उठा के फेंक दोगे आप। ऐसे 3-4 गधों ने मिलकर के कह दिया काल सर्प योग है। कोई मुझे ज्योतिषाचार्य के जितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई मुझे बताए कि ज्योतिष ग्रंथ में काल सर्प योग कहां पर बनता है। पूरे विश्व के सारे ज्योतिषियों से पूछना चाहता हूं, ज्योतिषों में, नक्षत्रों में, व्यवस्थाओं में काल योग की व्यवस्था है और एक सर्प योग अलग अलग है। 2 अलग अलग योग बनते हैं, एक काल योग अलग बनता है, एक सर्प योग अलग बनता है। और सर्प योग जरूरी नहीं कि आपका अशुभ ही करता है, लेकिन अब वो किसी को कैसे डाइवर्ट करेंगे। पैसा कमाने का फोबिया था, तो जो पामिस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनने कहा जमाना हाईटेक हो गया, थोड़ा और स्टैंडर्ड में डराना पड़ेगा। तो भैया वो शनिवार की कालाष्टमी है और आपका काल सर्प योग है और 7.5 लगी है और केतु जो है वो 7वें स्थान पे है और शरीर का कलर काला है और आपके काले यहाँ पे काला तिल निकल आया है 3 दिन पहले, आप देख लीजिए, अब आपके साथ बहुत अशुभ होने वाला है। अब यही बात दूसरे गधे ने बोल दी, तीसरे गधे ने भी बोल दी। अब तो भैया क्या करें? बोले 21,000 की छोटी सी पूजा है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, उसको अपने बच्चे की पेमेंट फीस भरनी थी, तो उसने तुमको धर्म के नाम पे उल्लू बनाया और तुम बन गए। और प्रॉपर निकलता है। इन सबका कितना अच्छा उपाय है जैन दर्शन में। आपको लगता है कहीं पर भूत व्यंतर का स्थान बना हुआ है, आप निस्सही 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 मुंह से बोलिए, आगे बढ़ जाइए। 3 शब्द हैं पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए। महाराज जी हमारी लड़की को भूत चढ़ गया, तो गलती की होगी, किसी पेड़ एड़ के नीचे जा करके उसने कभी कोई अपवित्रता का वातावरण बना दिया होगा, जिसके कारण वहां का जो व्यंतर देव है वो रुष्ट हो गया होगा। एक छोटा सा उपाय प्रकल्प करें, घर के अंदर भी अंधेरे कमरे में अपने घर में भी घुसने से पहले 3 बार निस्सही 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 बोलना पड़ता है। ये असही और निस्सही की व्यवस्था अगर आपने सीख ली तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती।